अब अगले पैनल भी हैं हमारे साथ और व्यवसायी भी हैं। कैसे आगे का रोड मैप महाराजगंज का ये सोच रहे हैं, क्या तस्वीर होनी चाहिए, कैसे युवा भी जुड़े राजनीति से, ये तमाम अहम मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा करेंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे। जेपी जी, देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं, हर सेक्टर के लोग जुड़ेंगे। अभी बहुत सारे मेहमान हैं, बहुत सारे सफल लोगों की कहानी भी हम आपको इस मंच से दिखाएंगे, जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कैसे अपनी सफलता पाई, कितना संघर्ष किया। साथ ही साथ अब आपने देखा, हमने जिलाधिकारी साहब से बात की, उन्होंने बताया कि क्या क्या योजनाएं महाराजगंज के लिए चल रही है। हमारे 3 खास मेहमान राजेश जायसवाल जी हैं, चेयरमैन है फरेंदा नगर पंचायत के। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। धीरज तिवारी जी हैं हमारे साथ, समाज सेवी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, विधानसभा सिसवा से आते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश गुप्ता बीजेपी के नेता है, महाराजगंज से व्यापारी भी हैं, और बुलेट का शोरूम है, बुलेट यहाँ बिकती है, नहीं चलती है, लोगों का कितना शौक है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले राजेश जी, आपसे मेरा सवाल, अगर फरेंदा नगर पंचायत की बात करें जी, अब तक कौन कौन सी उपलब्धियां रही, क्यों, और कितने गांव आपकी पंचायत में लगते हैं जहां आप विकास की जो रूपरेखा है वो बनाकर चल रहे हैं? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी न्यूज़ को। लगातार कई बार आप लोग हम लोगों को और पूरे जिलावासियों को एक नया प्लेटफार्म देने का काम करते हैं। और जहाँ तक आप नगर पंचायत आनंद नगर फरेंदा की बात कर रहे हैं, विपक्ष के विधायक माननीय वीरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने खुद स्वीकार किया इस मंच के द्वारा कि हमारा कस्बा सुंदर है, स्वस्थ है, अच्छा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार, जनता ने 3 बार हमारे और हमारे परिवार में विश्वास किया। लगातार हम लोग नई इबारत लिखने का काम कर रहे हैं। हमसे पहले बहुत सारे अध्यक्ष वहाँ पर आए और चले गए, लेकिन जब से हम लोग जीते हैं, चौड़ी सड़कें हैं, डिवाइडर है, लाइट है, पर्याप्त व्यापार की व्यवस्था है, हाट बाजार बनवा रहे हैं, और बहुत सारे व्यावसायिक कार्य गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर क्योंकि अब हालांकि आपके तो अभी टाइम है, लेकिन अभी प्रधानी के चुनाव होगा और उसका मायना होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना विकास हुआ, वो योजनाएं पहुंचाए। उन योजनाओं को, सरकार की जो योजना है उसे ग्राउंड पर पहुंचाने के लिए आप कितने, क्या क्या तरीके से काम कर रहे हैं? जब हम 2017 में जीत के आए, उसके बाद हमने प्रयास किया, हमारे नगर विकास मंत्री आए, 18 करोड़ रुपए का वरदान दिया। साथ ही साथ हमारे 10 गाँव नगर पंचायत विस्तारित क्षेत्र में आया। उस सारे विस्तारित क्षेत्रों में सड़क का कार्य चल रहा, नाली का कार्य चल रहा, बिजली व्यवस्था है, प्रधानमंत्री आवास से पूरी तरीके आच्छादित कर रहे हैं, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निर्वासित पेंशन, पारिवारिक लाभ, मुख्यमंत्री बाल आश्रय, जितने सरकार की योजनाएं हैं सभी को धरातल में आम जनता के लिए हम लोग ससुलभ से उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। जो निकाय की व्यवस्था होती है, अच्छी सड़कें, सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, और यही नहीं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास हमारे नगर की जनता आती है, गांव की जनता आती है, या विधानसभा की जनता आती है, सबकी बात हम लोग सुनते हैं। अपने माननीय सांसद जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, सबको इस बात से अवगत कराते हैं, उनके कठिनाइयों को दूर करने का काम करते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग तहसील, थाना, जिला, प्रदेश और राजधानी तक उनकी बात रखने का काम करते हैं। जी धीरज जी, आप युवा नेता तो हैं, लेकिन आप समाज सेवी भी हैं, और आजकल हम देख रहे हैं बहुत धीरे धीरे जो युवा हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में राजनीति में भी आना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? निश्चित तौर पे सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ की पूरी टीम के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि ऐसा बेहतर मंच आप पिछले साल भी आप लोगों ने दिया था और इस बार भी आपने दिया है, ताकि जनप्रतिनिधियों से भी एक सीधा जवाब जनता का हो पाता है, और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारीगण भी यहाँ पे मौजूद होते हैं।
तो इस बेहतर मंच के लिए आप सभी के प्रति एक बार साधुवाद ज्ञापित करता हूं अपनी तरफ से। जो आपने क्वेश्चन किया, समाज सेवा और राजनीति, ये दोनों दो चीज़ें हैं। जैसा आपने बताया कि समाज सेवा करते करते लोग राजनीति में आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं, निश्चित तौर पे राजनीति करने के लिए सोशल वर्क से तो जुड़ा रहना आवश्यक है। तो सोशल वर्क में आप कर क्या रहे हैं? सोशल वर्क करने के लिए आपको एक बार कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि आपको पॉलिटिकल होना, और पॉलिटिकल पद आपके पास जब होता है तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो पाती हैं, और आप तब जो बात रख पाते हैं और तब जो कार्य करा पाते हैं वो निश्चित तौर पे समाज सेवी होके आप पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। जैसा कि आप को पता है कि हम लोगों ने जो बहुत विगत सालों में बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क किए हैं जो मुझे लगता है कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि आसानी से नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए कोई कहीं और से व्यवस्था नहीं, जबकि अपने तरफ से अपने युवाओं के और टीम है, उन टीम के सदस्यों के सहयोग से ऐसा कार्य करने का प्रयास किया जाता है कि हर जनप्रतिनिधि, हर व्यक्ति का सहयोग तो एक साथ नहीं कर पाता, लेकिन जहां वो नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य हूं, और यहाँ पे आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी भी मौजूद हैं, अभी सांसद जी भी मौजूद थे जो कि अब प्रदेश अध्यक्ष भी हो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम जनप्रतिनिधि थे। ये सब जाने का प्रयास करते हैं, अपने हिसाब से हर संभव प्रयास करते हैं कि समस्याओं का समाधान किया जा सके, लेकिन आबादी बड़ी होती है, समस्याएं बहुत विकट होती हैं, तो उन सभी के समाधान के लिए निश्चित तौर पे सोशल वर्क जो कर रहे होते हैं उनको भी आगे आके अपना सहयोग करना पड़ता है, और लोगों को जहां जिस भी लेवल पे आवश्यकता पड़े उसमें अपने आप को साबित करना पड़ता है। राकेश गुप्ता जी, आपके बारे में मैं जानना चाहूंगा, आपकी जर्नी के बारे में, और आप व्यापारी भी हैं, आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कैसी ये आपकी अब तक की जर्नी को आप कैसे देखते हैं? और एक आदमी का लक्ष्य होता है, सपना होता है कि मुझे ये करना है, और फिर बुलेट, आप कह रहे हैं बुलेट आप बेचते हैं, तो अब सपना क्या है? बुलेट ही बेचना है या कुछ आगे भी बढ़ना है? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, विधायकगण लोग का, सभी लोग का मैं स्वागत करता हूं। मेरा शुरू से ही एक सपना रहा है कि एक छोटा सा मोटो था मेरा महाराजगंज को महानगंज बनाने का। वो 2000 मैं अपनी पढ़ाई बेंगलोर से किया और दिल्ली से किया। उसके बाद 2 साल तक मैं बाहर रहा, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस, मतलब मैक्सिमम 10-12 कंट्रियों में मैं गया। वहाँ पे गया, देखा कि कैसे ये लोग आगे। तब मुझे समझ आया कि जब तक आप लोग टूरिज़्म में नहीं काम करेंगे लोकल स्तर पे, तब तक आप लोग आगे नहीं हो सकते। तो मैं तभी डिसाइड किया कि मुझे अपने ज़िले में रहना है, काम करना है, और एक्सपीरियंस लेने के लिए कई जगह मैं काम भी किया, और यहाँ पे मैं 2010 से ही कार्यरत हूँ। अपना NGO बनाया, महाराजगंज को महानगंज बनाया, महानगंज जन कल्याण सेवा संस्थान, तभी से मैं कार्य करता हूँ, और सबको जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ें हमने झेली हैं उनको आगे चल के उनको मदद करता हूँ। बिज़नेस के जो अपॉर्चुनिटी है महाराजगंज में, जैसे यहाँ पे DM सर्विस, सांसद सर्विस हमने बताया, यहाँ पे बहुत बड़ा इको टूरिज़्म का हब है। जंगल सफारी मैं लगातार 10 सालों से प्रयासरत था, तो 2021 में मैंने शुरू कराया, बट वो पूरे तरह से चल नहीं पा रहा है, कहीं न कहीं कोई दिक्कतें हैं। जिस दिन यहाँ पे वो चल जाएगा तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम दिक्कत है क्या इस मंच से? यही तो बात है ना कि इस मंच से जाना चाहिए कि वो दिक्कत है क्या? कहीं कहीं NOCs की दिक्कत है, फॉरेस्ट की दिक्कत है, लेकिन पर्सनल तौर पे मैं यहाँ पे महाराजगंज ज़िले में जब से आया, यहाँ पे बुलेट की एजेंसी नहीं थी तो मैं लाया, यहाँ पे सिनेमा नहीं था तो मैं लाया। कोशिश यही है कि जहाँ जहाँ पे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, जल्दी ही महाराजगंज में मॉल भी बन जाएगा, काम चल रहा है। हर तहसील स्तर पे हमारा ये प्रयास है कि जो चीज़ें महाराजगंज में नहीं उसको किया जाए। लोग बाहर जाते हैं, यहाँ के लोग यहाँ पे पैसा खर्च करेंगे तो यहाँ पे अच्छी इकोनॉमिकल मल्टीप्लायर होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लगभग अभी तक 15 साल के अंदर मैं 400 लोगों को डायरेक्टली रोज़गार दिया हूँ, और आगे भी कोशिश है इसको मतलब 400 से 4000 तक करने की। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली भाई। 4000 लोगों को अगर रोजगार आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली देंगे तो बहुत बढ़िया। यानी यही भी कह सकते हैं कि आप सपने साकार कर रहे हैं महाराजगंज की जनता। जी कोशिश यही है। ठीक, लेकिन आपने ये सोचा कैसे कि आपने इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने जो ज़िले से दूर ही रहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आगे भी यहीं की तस्वीर बदलने की कोशिश आप लगातार कर रहे हैं। मेरे पिताजी किसान फरिंदा का रहने वाला हूँ, विधायक जी सब लोग जानते हैं। वहाँ से निकल आए, किसान एक दुकान से स्टार्ट किए, तो हम लोग की फैमिली बहुत बड़ी, तो सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं 9 साल के एज से ही बिज़नेस में था, मतलब फैमिली को देखता था, और तभी से डिसाइड कर लिया मैं मुझे व्यापार ही करना है और पढ़ लिख के करना है, सिस्टमैटिक ढंग से करना है। हमारी परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि पढ़ पाऊँ। मैं बेंगलोर पढ़ने
के लिए भाग गया था, घर पे पता नहीं था। खुद किया, काम किया, स्ट्रगल किया, मतलब बहुत सारे डाउनफॉल आए, बहुत सारे व्यापार भी महाराज ने शुरू किया जो बंद हुआ। तो तभी से मेरा मतलब 9th क्लास में था, तभी से मैं 25 साल का आगे का प्लान बना के रख लिया, मुझे ये करना है। वहाँ कितना मैं सफल हूँ, अभी लगता है 40% तक मैं अचीव कर चुका हूँ। चलिए धीरे धीरे हम देखिए चर्चा के आखिरी पड़ाव पर मेरा आपसे, क्योंकि आप नगर पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, और राजेश जी एक सवाल, भविष्य में क्या फरेंदा नगर पंचायत के लिए आपका रोड मैप है विकास की योजनाओं का? क्या आश्वस्त करेंगे लोगों को कि भाई हम ये योजनाएं यहाँ देंगे? और धीरे धीरे अब विधानसभा चुनाव है, अब नगर पंचायत अध्यक्ष बन गए तो अगला चुनाव होता है कि चल यार विधानसभा ही लड़ ले, कोई मौका दे दे तो पार्टी, वो भी ख्वाब पाल रहे हैं क्या? देखिए, और फिर टक्कर यहाँ सामने ही होगी अगर मिल भी गया तो कुछ मौका। हाँ, किसी भी जनप्रतिनिधि का पहला उद्देश्य और लक्ष्य होता है कि अपने जनता के सभी आकांक्षाओं पे उनके सभी कार्यों को पूरा करने का काम करें। और हम लोग निरंतर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम छोटे से कार्यकर्ता हैं। मैं अभी भी कुर्सी बिछाता हूँ, पहले भी कुर्सी बिछाने का पार्टी में काम करने का काम करता था। और मैं आपको उन्हीं की लॉटरी लग रही है जो दरी पट्टी और कुर्सी बिछा रहे हैं। देखिए अब अध्यक्ष कौन बन गया, यही होता है। यही भारतीय जनता पार्टी की गुणवत्ता है, बाकी लोग का परिवारवाद वाली पार्टी ये नहीं है। यहाँ पे जो काम करेगा वो उसका इनाम पाएगा। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी इतना कम नहीं कर रही है कि हमको अपने टिकट से, अपने सैंपल से हमको नगर पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम कर रही है। हमारे जनता की इशू पे तो थोड़े बहुत सपने ले रहे हैं क्या अभी? जनता के लिए काम तो है, इनका मन तो है थोड़ा सा। जनता के काम करने वाला हमेशा जनता के हित में ही काम करता है। जी, आप जब आए होंगे अपने इस पेशे में, आगे बैठ के अपना काम किए होंगे, आज अपने सपने को सजाया संवारा, मेहनत की आपने, तो आज आप यहाँ बैठे हैं और आगे हमको लगता है कि वहाँ बैठने का काम करेंगे। नहीं उधर मत कह देना, उधर मेरे एडिटर बैठे हैं। हाँ ठीक है, तो फिर आप इशारा समझ लिए। हाँ। तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ और हर जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य होता है, उसकी इच्छा भी होती है, चाहे छोटा किसी भी दल का छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, कि जनता की सेवा करे। हम लोग नेता हैं, हम लोग का कोई किसी से दुराव विवाद नहीं होता है। हमारे पास दिन भर में 200 लोग आएंगे, अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नेता अगर उसकी बात नहीं मानता है कही हुई, तो हम उसके हट पे ले लेते हैं। करे हमने ऑडिटर साहब से कहा इनका एक काम था, उन्होंने नहीं किया, हम लोग दिल पे उतार लेते हैं। सभी दल के नेता ही करते हैं। और राजनीतिक आदमी का आकांक्षा भी होना चाहिए जनता की सेवा करे। जब जनता की सेवा करेंगे तो जनता भी आपको आशीर्वाद देगी, पार्टी भी आशीर्वाद देगी, और सबसे बड़ा जो न्याय करती प्रकृति भी आशीर्वाद देती है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं ऐसे पार्टी का कार्यकर्ता हूं जो दरी बिछाने से लेकर के, अभी आपने चर्चा किया कहां जाने का काम करता है, यही नहीं, चाय बेचने वाला का जब बेटा प्रधानमंत्री हो सकता है तो दरी बिछाने वाला क्यों विधायक नहीं बन सकता, यही कहना चाह रहे हैं ना भाई? आप टिकट लेके मानेंगे इनकी बात पूरी। चलिए चलिए ठीक है, मैं समझ गया सर। अब इतनी फील्डिंग आपने बिछा दिया, आपकी इस बात इस मंच से जा रही है, बात जा रही है, ये सब तक जाएगी तो आप जल्दी से कहिएगा, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अच्छा दावेदार देखिए भाई साहब, ये ऐसी पार्टी है, राष्ट्रपति कौन है? हम मातृशक्ति के रूप में है। सुदूर ग्रामीण आदिवासी परिवार से आने जो साइकिल से चल जाती थी स्कूल 14 किलोमीटर, देश की प्रथम व्यक्ति। कोविड जी कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी सबका चिंता और चिंतन करने का काम करता था। अब्दुल कलाम जी कौन थे? बाकी अभी लोग, बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने जात देखती है, पार्टी देखती है, धर्म देखती है, देखती है कार्यकर्ताओं का कार्य। चलिए मैं एक बार, तिवारी जी आप भी कोई सपना देख रहे हैं? इन्होंने तो अपना सपना धीरे धीरे बता दिया, आपका क्या सपना है? जरूरी नहीं है हर व्यक्ति को सपना देखने से ही वो साकार होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे दल में, जैसा कहते हैं कि अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने देखने चाहिए क्योंकि सपने साकार होते हैं। लोग कहते हैं, मतलब कहते हैं सपने देखने चाहिए। निश्चित, जैसा कि आपने बताया चेयरमैन साहब ने कि हम लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अपना कार्य करते रहना है। कब क्या होना है ये हम नहीं तय करते, वो पार्टी तय करती है। एक छोटी सी चीज़, मैं जब बैठा हुआ था तो बहुत सारे युवा पीछे बैठे हुए, उन्होंने बताया कि जो खेल के प्रति क्या आपकी सरकार कर रही है, प्रदेश सरकार क्या कर रही है। तो मैं उन सभी लोगों के साथ बताना चाहूँगा, आप सभी को भी, कि स्पोर्ट्स में अभी आपने देखा होगा भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ने मिलकर
सांसद खेल स्पर्धा, विधायक खेल स्पर्धा और ग्राम पंचायत लेवल पे इस बार पहली बार ऐसा हुआ, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत लेवल पे हुआ, ब्लॉक लेवल पे हुआ और फिर विधानसभा स्तर पे भी खेल हुआ और फिर वो जाके सांसद खेल स्पर्धा के रूप में संसदीय क्षेत्र में हुआ और उन सभी बच्चों को प्रदेश स्तर तक भी खेलने का अवसर मिला है। और रही बात ये महाराजगंज जिले के अंदर में, तो महाराजगंज जिले में पूर्ववत के जो अधिकारी रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी के प्रयास से सभी जगहों पे मिनी स्टेडियम और स्टेडियम बन के तैयार हुआ है। उनमें कुछ खामियां अभी रह गई हैं, उसको पूरा करने के लिए सभी लोग अभी प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से जल्द वो भी प्रयास। चलिए, आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, फिर हम चर्चा जी। आपका भी लक्ष्य यही है या कुछ आगे लेके जाएंगे आप? सबके जीवन का लक्ष्य होता है बढ़ना चाहिए, सबकी इच्छाएं होती है। मैं तो 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूं निर्दल, बिल्कुल लड़े। और इस समय महाराजगंज को महानगंज बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो काम कर रही है, तो हमारे जो सपने हैं उसके साथ ही पूरे हो रहे हैं। जो डेवलपमेंट चाहिए महाराजगंज को, माननीय सांसद जी के वहाँ सौजन से, विधायकगढ़ के सौजन से वो पूरा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का सर। भविष्य की शुभकामनाएं कि आप जो सपने लेकर चल रहे हैं, जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उस लक्ष्य में आप जरूर कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद।